ओम श्री धन्वंतरे नमः। सो ऐसी वास्तविकता है कि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है, पर आयुर्वेद में आज बहुत सारा जो जिस प्रकार का काम हो रहा है उसमें से उसके एक बहुत ही छोटे क्षेत्र में हम पिछले 21 वर्षों से काम कर रहे हैं। वो क्षेत्र है आयुर्वेदिक यूरोलॉजी का। तो आयुर्वेदिक यूरोलॉजी में ये सब बीमारियों पे हम काम करते हैं। ये अधिकतर बीमारी है ऐसी कि जिसके लिए एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट लगभग नहीं के बराबर है, और आयुर्वेद में बहुत ही विश्वसनीय और सफल चिकित्सा होती है इन सब की। और इसके लिए हमारे पास लगभग 26 देशों के पेशेंट्स आ चुके हैं अब तक। हम ऐसे गुजरात के गवर्नर के कंसल्टेंट हैं, फिर जापान में हमें बुलाया गया था लेक्चर के लिए। अलग अलग देशों के यूरोलॉजिस्ट तक हमारे यहाँ पे आके गए जानने के लिए आयुर्वेदिक यूरोलॉजी के संदर्भ में। फिर हमारे एकेडमिक MOU है जैसे राजस्थान आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के साथ, फिर पारुल यूनिवर्सिटी के साथ, और एक जापानीज डॉक्टर्स की टीम हमारे यहाँ पे आयुर्वेद सीखने के लिए आके गई है। तो वास्तविकता ये है कि आयुर्वेद का क्षेत्र ऐसा है कि हम जितना करें उतना कम है। जैसे कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट। तो निश्चित रूप से इतना व्यापक क्षेत्र है, और आयुर्वेद के स्नातक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस क्षेत्र में जितना हो सके उतना हम करें। ये विशेष है कि हमसे आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद से हम हैं, और इसे कभी भूलना नहीं है। थैंक यू सर बेसिकली एक स्मॉल क्वेश्चन है यहाँ पे, लाइक हमारे पास बहुत सारे क्लिनिकल पेशेंट्स आते हैं, प्रोस्टेट के, यूरिनरी कैलकुलस के या सिस्टाइटिस वगैरह के पेशेंट्स आते रहते हैं। तो लोगों का जो मोस्टली एक अफेक्शन कह लो या रुझान रहता है एलोपैथी की तरफ, ये बीमारी सिर्फ एलोपैथी से ही ठीक होगी। बट आई डोंट थिंक लाइक अदर देन एंटीबायोटिक पेन किलर के अलावा या डायूरेटिक के अलावा उनके पास कोई चौथा ऑप्शन है। तो सर अगर हम अल्टरनेटिव अप्रोच देखा जाए सिस्टाइटिस प्रोस्टेट के लिए, तो क्या आयुर्वेद वहाँ पे 100% रिजल्ट देगा ही देगा? निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सर हम इतने हमारे वर्षों से कर रहे हैं। अगर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं बेसिकली अपने आप पे ऐसा यंग वैद्य, मैं अपने आप को इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली अगर मैं लगा रहा हूँ कि हाँ ये बीमारी ठीक होगी, आप ही लोग के चीज़ों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग के वीडियोस के थ्रू, तो क्या मतलब 100% मैं पेशेंट को कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि सर आप आइए? अगर चिकित्सा सैद्धांतिक है तो निश्चित रूप से यश मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आपका एक गाइडेंस और वर्ड्स ऑफ वो ब्लूम करे हर एक एस्पेक्ट से। मैं वहाँ पे एकमात्र डॉक्टर हूँ 200 हॉस्पिटल्स के बीच में आयुर्वेदा का, जो सिर्फ आयुर्वेद कर रहा हूँ इस समय। और हमने उनके अगेंस्ट में हर एक चीज़ के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। लाइक मैं स्किन केसेस देखता हूँ, मैंने सोरियासिस से बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। कहाँ पर है आपका? सिद्धार्थनगर ही गोरखपुर के पास पड़ता है नेपाल। तो हमारा बेसिकली वहाँ पे हमने जिस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कि हर तरह के आ जाते हैं, माइग्रेन के आ जाते हैं, और फिर नॉर्मल से सीवियर केसेस भी आ जाते हैं, क्रोनिक केसेस भी आ जाते हैं। अब ऐसा वैद्य मैंने यही सोचा है, यही समझा है कि केसेस को मेरे को डील करना है, ठीक करना है। तो वहाँ पे वो करते करते 2 साल में हमारे पास हर तरह के पेशेंट आने की वजह से एक हमने शायद पर्सनली मैंने कुछ सीखा ही हुआ आयुर्वेद का। कहाँ से किया आपने? ग्रेजुएशन से गुड़गांव से किया है, SGT यूनिवर्सिटी। अभी मैं बहुत ज़्यादा लाइक खुद को प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अभी जितना एक्सपोजर ले पाऊँ ले लूँ। एक इवेंट मौका मिल गया हॉस्पिटल से निकलने का, यहाँ पे मैंने सोच के जा रहा हूँ कि कम से कम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा। यहाँ पे जितने भी टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी थे सबको मैंने बोला है, सबसे इंटरव्यू लिया है। ग्रुप आप प्रेशर से लेकर आप जितने भी आप आओ, मैं आपको स्पेस दे रहा हूँ। ऐसा ही सेटअप बना के दो और